जय हिंद प्यारे बच्चे। 17 तारीख को जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ है उसमें हिंदी के जो भी प्रश्न आए उनका पूरा का पूरा सटीक एनालिसिस आप जल्दी से जाकर चेक कर लो। पूरा का पूरा बच्चे के क्वेश्चन को पूरा डिटेल में आपको मैं पढ़ाया हूं। आइए सबसे पहले कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से। लिखा है निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताओ। आपके सामने क्वेश्चन पहला स्टार्ट होता है, पूछा गया तद्भव शब्द कौन है, तो आपने पढ़ा होगा। तद्भव पूछा गया तो आप तुरंत आंसर मार सकते हो कि यहां पर तद्भव क्या हो जाएगा। तद्भव बच्चे याद रखना, लिखा है काज है, शांति है, ताप है, जलधि है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा काज बनेगा, क्योंकि काज का जो बच्चे याद कर लेना तत्सम कार्य बनता है। क्या बनता है? कार्य बनता है, याद रखना। ये काज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कार्य बनता है। क्या बनता है? कार्य। अगला है कि निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। लिखा हुआ है डंडा है, नाक है, नभ है, स्वर्णकार है, कुम्हार है, गधा है। अब पूछा गया तत्सम, पूछा गया है ना, गधा का गर्दभ बनता है इसलिए ये वाला तो बनेगा नहीं। नभ लिखा है, स्वर्णकार लिखा है, आंसर क्या लगाओगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नभ और स्वर्णकार, क्योंकि इसका तद्भव सुनार बनता है भाई। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि नलिन और राजीव। लिखा हुआ है कि नलिन और राजीव, नलिन और राजीव किसके पर्यायवाची हैं? तो आप कहोगे ऑप्शन है कमल है, उत्कर्ष है, अंबर है, उपवन है। तो कमल के पर्यायवाची हैं नलिन और राजीव, कमल के। और कमल में हमने कहा था जल के पर्यायवाची में जा जोड़ दो तो कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। एक एक क्वेश्चन आप कर दोगे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला लिखा हुआ है आपके सामने कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बच्चे हमने आपको पढ़ाया है कई बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईशान हो जाएगा। क्या? ईशान हो जाएगा। अगला है किस विकल्प में शब्द श्रुत सम भिन्नार्थक का सही अर्थ बताना है। विष लिखा है, विष बच्चे, विष लिखा हुआ है धन, जहर अपोजिट हो गया इसलिए तो ये होगा नहीं। अगला है शशधर, शशिधर, चांद और शिव लिखा हुआ है, शशधर चांद शशिधर, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चे इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शशधर मतलब चांद को कहेंगे, और शशिधर, शशि मतलब बच्चे याद रखना चंद्रमा, जिसके धर मतलब धारण शिव जी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, आप देख सकते हो भाई। क्लियर? चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य पूछा गया है, लिखा है लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। लड़के अध्यापक को नहीं, लड़के अध्यापक को की जगह क्या हो जाता? से प्रश्न पूछते हैं, ये तो होगा नहीं, हटा दो। 10 बजने को, 10 बजने में, को की जगह क्या होगा? कारक चिन्ह की गलती है, को की जगह में होगा। लिखा दीन दुर्लभों को प्यार करना, दीन दुर्बलों से प्यार करना, क्या होना चाहिए? से। तो इसलिए बी सी तीनों गलत हैं, ऑप्शन यही होगा डी वाला, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द बताइए। पुल्लिंग बड़ा अच्छा तरीका बताया था, अच्छा अच्छी लगा दो। तो अच्छी मुद्रिका, अच्छी है ना, अच्छी पराधीनता, अच्छी अजवाइन, अच्छा विहार पूछा गया। तो अच्छा विहार, विहार क्या है? पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? ये तो भैया कई बार कराया गया है। एक वचन में कौन सा होता है? तो आप कहोगे एक वचन में सोना हो जाएगा, सोना बच्चे। हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, ये सदैव बहुवचन शब्द हैं, इसका आंसर हो जाएगा सोना। बात क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ये हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कारक पूछा गया है। तो हे लगाना, हे अरे बच्चे किसकी विभक्ति थी? संबोधन कारक की थी। बात क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाक फटाक देख लेते हैं भैया और मिला लो भाई। अरे उड़ा दिया। अगला है चिल्लाहट। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो आप कहोगे चिल्लाहट में बेटा कौन सा प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है? चिल्ला, तो ये तो होगा नहीं, ना ये होगा ना ये, आंसर क्या हो जाएगा? आहट प्रत्यय है। अगला है अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है? अभिभाषण में पूछा गया है तो यहां पर आंसर लगा देना, अभी उपसर्ग हो जाएगा। क्या? अभी हो जाएगा। क्लियर? चलो
अगले में आते हैं, अगला है रक्त रंजित। रक्त रंजित में कौन सा समास है? द्विगु की पहचान बताई थी, संख्यावाची दिखे तब लगाना। अब इसमें संख्यावाची तो है नहीं, तो ये वाला तो होगा नहीं भाई। अगला है द्वंद्व समास बनेगा, नहीं। आप कहोगे बेभाव, नहीं। आंसर बनेगा रक्त रंजित, रक्त से रंजित बच्चे, यानी तत्पुरुष समास है। अगला आ जाओ, क्यों कब कौन सा। क्यों कब प्रश्नवाचक पूछने के लिए किया जाता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। बात क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मदिरालय शब्द में कौन सी संधि है? तो मदिरालय में आप कहोगे मदिरा योग आलय, मदिरा योग आलय, आंसर लगा देना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह को ही क्या कहते हैं? उदाहरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सतसई लिखा हुआ है। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक? देखो सतसई संख्यावाची है, सतसई मतलब सात निकलेगा। अब सात है तो याद रखना ये किसमें गिना जाएगा? समुच्चय बोधक में गिना जाएगा। याद रखना, इस बच्चे ने भी आंसर बिल्कुल सही दिया है, समुच्चय बोधक, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन मैच कर लेते हैं जल्दी से। अगला है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। राधा स्वयं कार्य नहीं कर रही, राधा स्वयं कार्य नहीं कर रही। जब करता स्वयं कार्य ना करे, दूसरे से कराए, यानी वो उसको आज्ञा दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है। तो आंसर क्या लगाओगे? पूर्व कालिक तो होगा नहीं, पहले की काल की तो है नहीं। बच्चे, राधा ने पायल को प्रेरणा दी कि आप चिट्ठी लिख दीजिए, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। लिखा है वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में काल बताना है। वह बाजार जा चुका है यानी कंप्लीट है, तो याद रखना पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। क्या? पूर्ण वर्तमान काल यानी आसन्न भूतकाल। अगला है बच्चे, लिखा है राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच है? राम, राम करता है बच्चे, आप कहोगे कर्मवाच, कर्तवाच, राम करता है, राम अभी सोएगा यानी कर्तवाच है भाई। अगले क्वेश्चन में आओ, तिल का ताड़ बनाना। क्या बात है, कई बार मैंने आपको कराया है क्वेश्चन। तिल का ताड़ बनाना मतलब साधारण सी बात को बढ़ा चढ़ा देना, आंसर डी हो जाएगा। अगले में आओ, कितना सरल है बेटा, कितना सरल पूछा गया है। और बच्चे आपके सामने पूछा गया है कि प्रत्यक्ष, क्या पूछा गया है? क्वेश्चन दिया गया है परोक्ष। देखो उसने उल्टा पूछा, देखो एग्जामिनर का तरीका उल्टा पूछ दिया। भैया अक्सर किताबों में पढ़े होगे प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, तो परोक्ष पूछा तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। अपरोक्ष ना लगा देना, गलत हो जाता, प्रत्यक्ष आंसर होगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। लिखा है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ बताओ। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका आंसर बताना है आपको। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, आंसर बनेगा पैसा है माँ बाप। आंसर क्या होगा? अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध का बेटा रौद्र हो जाएगा। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में दोहे का उल्टा सोरठा होता है, तो दोहा में 11, तो इसमें 13 हो जाएंगी बेटा। कितनी? 13 हो जाएंगी। बात क्लियर? अगले में आओ। अगला निम्नलिखित में किस अलंकार में समान धर्म? समान धर्म बच्चे याद कर लेना, उपमा के 4 आपके हमने अर्थ बताए थे, उपमा हो जाएगा। समान धर्म किसका है? उपमा। श्लेष चिपके हुए, उत्प्रेक्षा मनुमानो, और यमक एक शब्द के कई अर्थ। लिखा है निम्नलिखित में भांग शब्द का भाग लिखा है, भाग। भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द बताओ। तो भाग का मतलब क्या होगा? ब्याज होगा। नहीं पूछा, ध्यान देना, नहीं जरूर नहीं है, तो याद रखना भाग का ब्याज नहीं होता। बात क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चन क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से आपके सामने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने शायद पैसेज लगा हुआ है। क्यों भैया? पैसेज आ गए और पैसेज कर लेते हैं भैया। देखो कोई नहीं, बहुत सारे यूट्यूब लोगों ने करवाया लेकिन कोई पैसेज को हाथ ही नहीं लगाया, तो पैसेज कर लेते हैं आपके सामने। पैसेज बड़ा आसान है। पैसेज आपका लिखा हुआ है, पढ़िए और आंसर दीजिए। बात किस पर की गई है पढ़ लीजिए। लिखा है भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्दशा से गुजर रहा है। इस दुर्दशा का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत बच्चे लिखा हुआ सुशिक्षित
लोग भी पढ़ते हैं, केवल हम ही हैं इनमें पुस्तकों पर यहाँ पर तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है। देखो पैसेज में दम नहीं है, बस पैसेज को पढ़ते आंसर मिल जाते, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन 5 नंबर भी तो मिल रहे हैं। लिखा है उपयुक्त शीर्षक दीजिए, तो इसका राइट आंसर बताओ, इसका राइट आंसर बताओ। तो देखो पूरे पैसेज में पढ़कर आपको यही लिखा होगा, भारतीय लेखक की क्या है, ये दुर्दशा की बात की गई है। आंसर हो जाएगा बच्चे, क्या है आंसर हो जाएगा डी। लिखा है भारतीय लेखकों की किस्मत खराब क्यों की। देखो इस वाली लाइन से ही पता चल रहा है कि शीर्षक क्या है, देखो क्वेश्चन से पता चल रहा है। अगला है भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है। लिखा है खराब है क्योंकि वो अपनी भाषा में लिख नहीं सकते, वो अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते, वो अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं सकते। बताओ इस लाइन का आंसर कहां से मिल रहा है, बताओ। लिखा होगा बच्चे, लिखा होगा, देखिए पढ़िए। लिखा है भारतीय लेखकों का आंसर मिल रहा है बच्चे, आप देख लीजिए पैसेज को। देखिए लिखा हुआ है कि भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है। देखो इस वाली लाइन का आंसर यहां से मिल रहा है, तो आंसर क्या लगाते। लिखा है कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वो अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते, वो अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हाल चाल नहीं जान पाते, वो अपनी भाषा से लिख नहीं सकते, उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी ऑप्शन। क्लियर, चलिए अब ये होता है अगले बच्चे पैसेज में आ जाओ। अगला पैसेज का आंसर है भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से हीन है क्योंकि उनमें स्वभाव के प्रति गौरव नहीं है, वो अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं, उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित बच्चे, इसका राइट आंसर क्या होगा, शिक्षित लोग नहीं पढ़ते। आप देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, बड़ा आसान है भाई, मजा आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन कर दोगे। लिखा हुआ है देखो, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं, केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती। तो आंसर क्या लगाते यहाँ पर बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाता, आसानी से बता सकते थे कि उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। तो क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, आंसर डी होगा। लिखा है भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, हिंदी, अंग्रेजी, देसी या भारतीय। आप देखिए पैसेज में आइए, लिखा हुआ होगा क्वेश्चन, देखिए लिखा हुआ है, चलिए आप देखिए मैं बता देता हूं। लिखा है भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्दशा से गुजर रहा है। इस दुर्दशा का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्राय सर्वोत्तम छात्र और अवशासन। लिखा है इस देश में भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही नहीं, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, जापान के लेखकों के किस्मत से खराब है क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन हम भी हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उस शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। लिखा हुआ है इस लाइन का आंसर, लिखा हुआ है उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा। तो आंसर क्या लगाओगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, अंग्रेजी हो जाएगा बच्चे। कौन सा साहित्य पढ़ के संतुष्ट हो जाता है, अंग्रेजी। अगला है भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अभिरुचि की भावना है, उच्च सुशिक्षित, अनपढ़ या बच्चे नगरवासी। भारतीय भाषाओं के साहित्य में तो आंसर क्या बताओगे, हाँ बिल्कुल, मानसरोवर किसकी रचना है, जल्दी से आओ। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूं, जल्दी से इसको देखिए। पूछा गया है मानसरोवर किसकी रचना है, ये 1000 बार क्वेश्चन आपको कराया गया है, मुंशी प्रेमचंद का है। और सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चे जरूर पढ़ के जाना जिनका कल एग्जाम है। मुंशी प्रेमचंद का बच्चे अधूरा नाटक क्या है, मंगलसूत्र, इनकी रचना है गबन गोदान, कर्मभूर, निर्मला, ये सब रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की हैं, याद रखना। मीराबाई किसकी शिष्या हैं, तो मीराबाई जो हैं ये संत रैदास, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगले में आओ, निम्नलिखित में कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से, तो पश्चिमी हिंदी की जो भाषा है याद रखना, आंसर ध्यान से देना, आंसर बनेगा इसका बांगरू।
कौवा ब्रावुक पढ़ाया था आपको। लिखा है निम्नलिखित में कौन से प्रकार का रीतवाचक विशेषण नहीं है? विधि बोधक, निश्चय बोधक। देखो नहीं पूछा गया है ना, नहीं, नहीं मतलब निषेधवाचक। क्या हो जाएगा? निषेधवाचक। अगले में आओ, लिखा है निम्नलिखित में समुद्र का, समुद्र शब्द के पर्यायवाची बताओ। तो भव लिखा है, रत्नाकार लिखा है, रत्नाकार लगा दो भाई, क्लियर है। लिखा है मेघ और मेघ रुत सब भिन्नार्थक शब्द के अर्थ पूछे गए हैं, बताओ। तो मेघ का अर्थ क्या हो जाएगा? तो मेघ का अर्थ हो जाएगा बादल, ऑप्शन लगा दो ए वाला। मेघ का अर्थ बादल, और बच्चे इस वाले का यज्ञ, इस वाले का बादल। बात क्लियर है? चलो अगले पर बढ़े। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो अभिनय करती है तो यानी अभिनेत्री कहलाएगी। बात क्लियर है? चलिए इस तरीके से सारे के सारे जितने आपके प्रश्न थे, मैंने आपको टोटल 37 प्रश्न आते हैं एग्जाम में, सब कुछ करा दिया। उम्मीद करता हूं आपका पेपर पूरा बहुत बढ़िया गया होगा, सब पढ़ाए हुए क्वेश्चन फंसे हुए। तो भैया कल वाले बच्चे ये जो रचनाएं, इन्हीं की आसपास की रचना जरूर पढ़ के जाना। बस आराम से धैर्यता से पेपर देना, बहुत शानदार पेपर जाएगा जैसे इन वाले बच्चों का गया है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।